कोई भी कानून पास करना होता पहले कमेटियों में जाता और फिर आईनी तरमीम हो रही हो और फिर इतनी बड़ी आईनी तरमीम हो रही हो कि उसमें पूरी जुडिशरी का ढांचा तब्दील हो रहा हो। इसमें मैं ये बहस नहीं करता कि वो उसमें किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है, या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन बहरहाल वो ढांचा तो तब्दील हो रहा है। ना कमेटियों के पास गया है, ना उस पर सैर हासिल बहस हुई है। वकला तंजीमें कह रही हैं कि हमारा हक है ये जानना कि क्या तब्दीली लाई जा रही है, उनसे भी डिस्कशन नहीं हुई है। क्यों इतवार को रात को बिठा दिया गया? मौलाना अगर उस दिन मान जाते तो ये तरमीम पास हो चुकी होती, क्यों ऐसा किया गया? बहुत शुक्रिया असद। मैंने बिल्कुल अपने दोनों जो हैं कलीग्स इनकी बात भी सुनी है, दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ भी आ गया। कोई कह रहा है मुसवदा आया नहीं, कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है पढ़ा नहीं। और देखिए इनको सारी पता है, जो चेंजेस होनी है वो इनको सारी पता है। पहले मैं बात करूंगी शाहिदा साहबा से, और जेयूआई का मौक़िफ़ जो है उनका मौलाना साहब की सियासी बसीरत से कौन वाकिफ नहीं है। एक सियासी वो रहनुमा हैं और बहुत बड़ी जमात के वो लीडर हैं, बानी हैं। उनकी वैसे भी हमारे दिल में बहुत इज्जत एहतराम है। बात यह है कि एक मुसवदा जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जमातें तमाम बैठी, उनमें डिस्कशन हुई, उसके बाद एक ऐसा लाए अमल, एक जो आईनी, जिस तरह जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं, जो कि गैर आईनी नहीं है। हमारे जो बाकी ममालिक हैं, हमारे बहुत से मुल्कों में वो अभी तक फंक्शनल हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। इसका शाहिदा साहब ने खुद भी जवाब दिया कि 65,000 के करीब केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं। लोग इंसाफ हासिल करने की ख्वाहिश में वो जो है दुनिया से आसानी से रुखसत हो गए हैं, लेकिन केसों का फैसला नहीं जो हो पाया। अब आप पिछले 3-4 साल से देख लें कि जो तमाशा ये पीटीआई की गवर्नमेंट लगाती रही है और कोर्ट का जो है वो वक्त जो है वो ज़ाया करती रही है, मुल्क का वक्त ज़ाया करती रही है, लोगों को इंसाफ के लिए जो है अपना जो मजीद इंतजार करना पड़ता है, ये कोई जायज़ बात नहीं है। अगर आप अवाम के मैंडेट से उठे हैं, लेकिन खैर ये तो आई नहीं थी जमात, पीटीआई अवाम के मैंडेट से कभी हमारे सर पे मुसल्लत की गई आरटीएस बिठाकर, तो इनको ये तो पता होना चाहिए कि जो लोग गरीब अपनी जमीन बेच के, अपने घर बेच के, अपने केसेस के लिए यहाँ पे आके लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद ऐसा कैपिटल शहर है जहाँ से लोग कहाँ कहाँ से धक्के खाकर आते हैं और इंतजार करते हैं कि हमारे केस की हियरिंग और हमारा फैसला हो। उनका 3-3, 4-4 साल के लिए केसेस का इंतजार करना ये कोई अच्छी मुनासिब बात नहीं। इस जो हमारा था मुसवदा, इसमें आइन, हर आइन की शिक को आगे एक्सप्लेन किया गया और एक ड्राफ्ट था। पास होने के बाद इनको एक डिटेल कॉपी मंजर आम पे भी आ जाती। अभी मेरे पीटीआई के तो नहीं खैर जो है सुन्नी काउंसिल के मेंबर ये बात कर रहे थे कि जी ये आया नहीं, सोशल मीडिया पे गया नहीं। इनका सारा, इनकी पार्टी का काम भी सोशल मीडिया पे चलता है। इनको हर चीज सोशल मीडिया पे चाहिए। ईवान में बैठ के, मीटिंग्स में बैठ के ये इस पे बात नहीं करेंगे। अगर आइन में तरमीम हो रही है, वो क्या एक फर्दे वाहिद के लिए हो रही है, वो उन तमाम जमातों के लिए हो रही है। इस मुल्क के निजाम को, अदल के निजाम को, आइन के निजाम को बेहतर करने के लिए हो रही है। तो इनको तकलीफ की चीज है। नौशीन साहब, लेकिन इंटेंशन आपकी, शाहिदा साहब ये कह रही हैं कि इंटेंशन आपकी भले ही ठीक है, लेकिन तरीकाकार ठीक नहीं है। आईनी तरमीम इस तरह से पास नहीं होनी चाहिए। पॉइंट पे आ रही हूँ कि मौलाना साहब के पास पिछले हफ्ते से मुसलसल हमारी टीम्स जो है वो विजिट कर रही हैं। उनको जाके बताया जाता है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है ये पार्टी का, ये हमारे इंटेंशन थी और हमारी अभी नीयतों को तो जी रब जानता है। ये अच्छी नीयत जो है, हम क्या करना चाहते हैं, आवाम की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, वो तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं ना जानता जी। लेकिन कोशिश हमारी होती है, नीयत फिर उस अमल को आगे लेकर चलती है कि हमने इस अवाम की बेहतरी के लिए काम करना। ये बता दीजिए नौशीन साहब, जैसे आपने फरमाया कि मौलाना को बार बार एतमाद में लिया जाता रहा, दिन में 3-3 मीटिंग्स भी होती रही। सही बात है कि नून लीग के लोग भी जाते रहे, पीपल्स पार्टी भी जाती रही, लेकिन ये बता दीजिए मैं असद अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मैं सारी रात मीटिंग्स होती रही और मुतअद्दिद बार टीम्स जो है वो मौलाना से मिलने गई हैं। पीटीआई पीपल्स पार्टी के रहनुमा उनसे मिलने गए हैं। सही है। मेरा इसीलिए सवाल है ना कि क्या मौलाना ने आपके साथ धोखा किया? क्योंकि इतवार को जब आप जो पास कराना चाहते थे, आपको इस बात का यकीन था कि मौलाना मान चुके हैं, वो नोट दे चुके हैं, वो आपको वोट करेंगे, बाद में मौलाना मुकर गए क्या? देखें मौलाना, ये मैं फिर कहूंगी कि ये कोई हलवे की देग नहीं पक रही। ये एक आईनी तरमीम में इन तमाम पार्टीज को शामिल करना, मैं कहूंगी शहबाज शरीफ साहब ने फिर एक फैसला लिया कि तमाम लोग अपनी अपनी राय दें। ये मुझे दोनों बैठे मेंबरान ये बता दें कि क्या इसमें कोई गलत है, क्या ये मुल्क के हक में नहीं है, क्या ये उस 22-25 करोड़ अवाम के हक में नहीं है जिनको डिलेड जो है जस्टिस मिलता है। मिलकर बैठते, बात हो, हर चीज की हाइप क्रिएट कर देना। छुपा के क्या हो रहा है? छुपा के वो हुआ था जो 2018 में हुआ था, जो आरटीएस बैठा था।
ये जो सारी तरमीम हो रही है क्लॉज बाय क्लॉज, जो है आजम तारिड़ साहब की टीम ने, लीगल टीम ने, लॉयर्स की टीम ने आपके सामने पेश किया और वो चीजें शिकें आपके सामने भी आई हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम कोई आप बात करते हैं मुल्क के कानून की, लेकिन इनके लिए ये कानून जंगल का कानून है। जो चीज पीटीआई की गवर्नमेंट में इदारे इनके लिए, इनको सलामी दें, इनके लिए काम करें, वो ठीक है, लेकिन जब आवाम की बात आए, दूसरी जमातों की बात आए, तो ये उसमें से गलतियां निकालेंगे। देखिए हर पार्टी ने अपनी ओपिनियन दी। पीपल्स पार्टी को अगर एज पे उनका था इख्तलाफ, उन्होंने एज पे बात करनी है। मौलाना को अगर जिस चीज पे उनको इख्तलाफ है वो बताएं। इसकी एक जो मीटिंग, स्पेशल कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें बैठें, टाइम लें, 10 दिन लें, 15 दिन लें, लेकिन ये ना कहें कि इसमें कुछ छुपाया जा रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए इसका जवाब आप ले लीजिए। नहीं देखें जी, हमारी लीगल टीम जिसमें आजम तारिड़ साहब बहुत बड़ा एक नाम है, और वो लीगल टीम के साथ उन्होंने पिछले इजलास में भी उठ के शेख बाय शेख जो है कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया। ये मैंने पहले भी की है, ये कोई हलवे की देग तो नहीं पक रही ना। ये तो एक लीगल, एक लॉयर फुल टीम जो है दिन रात इस पे काम कर रही है। आज भी एक मीटिंग हुई है जिसमें लॉयर्स ने अपनी अपने सजेशन जो हैं वो आजम नजीर तारिड़ साहब को दी हैं। दिस इज वेरी सीरियस नेचर काइंड ऑफ बिजनेस। जो आइन में तरमीम है, ये कोई एक, सब ने ठीक कहा कि एक जो है मामूली चीज नहीं। इसको करने के लिए दिन रात जो है वो टीम्स काम कर रही हैं और इफेक्टिव तरीके से काम कर रही हैं। बात ये है कि पार्टी के लीडर जो मैं कहूंगी, जब बिलावल भुट्टो साहब खुद मौलाना के पास चलकर गए हैं, तो मतलब उनको डिटेल्स इस बारे में उनसे उनकी आगाही थी, उनको भी इस मुसवदे के बारे में इल्म था। शायद सबक खुद ये बात मानी है कि रात को एक मुसवदा मिला। बयान फिर हैरानकुन है आपके ख्याल में? वो कह रहे हैं हमें अभी तक पता है, अब से थोड़ी देर पहले की तकरीर है उनकी, वो कह रहे हैं मुझे अभी तक पता नहीं है इसमें क्या है। लेकिन देखें, जबकि पीपल्स पार्टी से भी वफद जो है वो वक्तन फवक्तन जो है मौलाना साहब के घर वो जाते रहे हैं और बात करते रहे हैं। अब जो एम्बिग्विटी आ रही है, या तो फिर मैं ये कहूंगी कि तरमीम कुछ ऐसी तरमीम है जो कि क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को ना मिल जाए, इसीलिए सबको खदशा हो गया है कि जी हम अपने अपने जो है हिस्से की, हमसे तो कुछ पूछा नहीं गया। मैं भी अब इसी बात पे आ गई हूँ कि मेरा ख्याल है कि ये तरमीम जो है जिस तरह ये आ रही है, ये पाकिस्तान को बहुत से बुरानों से जो है निकाल सकती है। क्योंकि जो लोग इंसाफ के लिए धक्के खा रहे थे, मेरा ख्याल है कि उनके लिए कोई एक बेहतरीन पैकेज ही होगा, जिसके लिए इतना हो रहा है कि हमसे सजेशंस नहीं ली गई या हमें क्रेडिट नहीं मिलता। हर हाल में जलसा होगा। आज इमरान खान ने भी अडाला जेल से अपनी पार्टी को पैगाम दिया कि हर हाल में जलसा किया जाए। अगर ये इजाजत तो जाहिर आप नहीं दे रहे, अदालत देगी, अगर दे देगी, अदालत में मामला है, तो क्या जलसा होने दिया जाएगा? और अगर फिर भी केपीके से वफ्द आता है या पूरी पार्टी तहरीक के सूरत में आती है, बारात आती है या जैसे भी आती है, लेकिन क्या जलसा होने दिया जाएगा? पे दो बातें हैं, मैं दोनों बातों पे बात करती हूँ। वलीद साहब से शुरू करूंगी। पहले तो बात चले जलसे की कर लेते हैं। देखिए, ये मुल्क जो है ना, ये जो पाकिस्तान है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये बानी पीटीआई इमरान खान की उस पे जो इमाम पे या उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चले। आइन की मर्जी के मुताबिक तो चलेगा ना नौशीन साहब। आइन कहता है कि इजाजत है पुराने जलसे की, के मुताबिक बिल्कुल चलेगा। इनको अगर कोर्ट इजाजत दे देती है, ये जलसे की तैयारी करें, लेकिन जलसे की तैयारी, जलसा भी जो है वो एक SOPs के मुताबिक होगा। और अगर केपीकी की जलसा इनका एक पिछला एग्जाम्पल है, अगर ये यही गुफ्तगू चाहते हैं कि ये उस जलसे में दोबारा करें और हम सुन लेंगे, जहाँ पे ये खातून CM को भी जो है वो बड़ा जो इतनी गंदी गुफ्तगू उनके लिए करते हैं, जर्नलिस्ट पे भी करते हैं, खातूनों पे, और फिर इस तरह की कि ये बारात लेकर आ रहे हैं और सूबों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, तो फिर तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि इनको इसकी इजाजत मिलेगी। मैं सिर्फ इतना इनसे पूछ लेती हूँ वलीद साहब कि ये आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि जिस तरह की आपके लोग बेहुदा गुफ्तगू करते हैं जलसों में, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब हैं या बाकी आपके जो लोग हैं, क्या आप इसकी गारंटी ले सकते हैं कि उस दिन भी ये फोहश गुफ्तगू जो है वो जलसे में खड़े होकर ये नहीं करेंगे? मैं ये गारंटी चाहती हूँ, मुझे एज अ खातून ये गारंटी दे दे। अच्छा, वैसे नौशीन साहबा, आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तलाल चौधरी साहब के या हनीफ अब्बासी साहब के या किसी और के जलसों में कहे गए जुमले और इशारे वो दिखा दूं स्क्रीन के ऊपर? वैसे तो शायद नहीं दिखा सकूं, लेकिन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा वो भी। नहीं, देखें, मैं अब की बात कर रही हूँ, एक खातून पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है, एक मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक है। डस्का में जो इलेक्शन आपने भी बात की, वो सियासी तो मैं सह आई हूँ, क्योंकि मैं पहले कहती होती हूँ कि वो एक इंडिविजुअल हिट होता है, वो मैंने सह ली है इनकी कार्रवाई सारी। लेकिन जब ये जलसों में ओपन आके खातून टारगेट करते हैं, और वो हमारा, इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग, इट इज। एक तो आप औरत को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, फिर आप मुकाबलेबाजी भी करते हैं, फिर आप बारात लेने के आके भी बात करते हैं। भाई, आगे जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो कमजोर हैं?
आप केपीकी के दलसे में करके फिर उसके बाद पहुंच गए आप पर माफिया मांगने कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और अवाम को बेवकूफ बनाते रहे कि 7-8 घंटे मुझे काले डाले वाले लोग उठा के ले गए थे, फिर उन्होंने आपको छोड़ भी दिया। देखिए ये जो कहानियां ना ये हो गई हैं पुरानी। पहली बात ये कि जो सूबा पंजाब है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमारा जो मुस्लिम लीग नून का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अवाम जो है इनकी पिछली कारकर्दगी से नाहली से इस कदर जो है नाला है कि अब मैं देखती हूँ कि इनकी कॉल पे कितने लोग निकलना भी चाहते हैं या निकलेंगे भी। पंजाब अब जैसा भी जो वैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपका, अब भी, आज भी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी आप कह रहे हैं ये 17 सीटों वाला, 17 सीटों वाली पार्टी कह रही है। एमएनएज और एमपीएस बैठे हुए हैं और हमारी हुकूमत है वहां पे। उनको ये बताएं असदुल्ला साहब, बड़ी आजिज़ से मैं ये सवाल करूंगी आपसे भी और इन तमाम जो दोनों मेरे साथी कोलीग्स हैं, तो केपीकी में अगर इनकी हुकूमत बनी है तो वो भी फिर हमारी तरह ही बनी होगी।